नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा टॉपिक है एल्गी पर बनने वाले प्रश्नों के बारे में आज देख लेते हैं कि आखिर वो कौन से प्रश्न है जो टीजीटी बीजीटी नीट की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो चलिए देख लिया जाए। आज का पहला प्रश्न है, कैप सेल पाए जाते हैं, कैप सेल, ठीक है, टोपी कोशिकाएं पाई जाती हैं किस में? कह रहा है नॉस्टॉक में, कि स्पाइरोगाइरा में, कि उडोगोनियम में, कि सारगैसम में। तो कैप सेल्स किस में पाई जाती है? कह रहा है कैप सेल्स आर फाउंड इन नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा, उडोगोनियम, सारगैसम। तो आप देख रहे हैं कि ये पीजीटी बॉटनी में और टीजीटी बायोलॉजी में ये कई बार पूछा गया है प्रश्न दोस्त, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है उडोगोनियम। सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हम बात करते हैं कैप कोशिकाओं के बारे में, ठीक है, कि कैप कोशिकाएं उडोगोनियम शैवाल में पाए जाते हैं। उडोगोनियम तंतुवत अशाखित होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त? अशाखित होता है। इसमें कुछ कोशिकाओं की बनी तिर्यक पट्टी या अर्थात ट्रांसवर्स बैंड पाई जाती हैं, ठीक है। ये कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक टोपी जैसी संरचना बनाती हैं और जिसे एपिकल कैप कहते हैं। इन टोपी जैसी संरचनाओं को ही क्या कहते हैं? एपिकल कैप कहते हैं। इस तरह के कैप बनाने वाली कोशिका को कैप सेल कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की योग्यता रखता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करने की योग्यता रखता है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। कह रहा एजोला है, कि ई कोलाई है, कि साइनोबैक्टीरिया है, कि एजोस्पिरिलियम है, ठीक है। अब ये चार दे रहा है, चार में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की योग्यता रखता है भाई, ठीक है, वातावरण से? कह रहा है कि 1, 2 तथा 4, 1, 2, 4, फिर कह रहा है 2, 3, 2, 3, 1, 3, 4, ठीक है। देखिए ई कोलाई आप समझिए, ई कोलाई तो होगा नहीं क्योंकि ये बैक्टीरिया है भाई, बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये कहाँ से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, ठीक है? वातावरण से। वातावरण नहीं, मानव की आंत में, छोटी आंत में होता है, मानव की छोटी आंत में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 3, 4, 1, 3, 4, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। देखिए हम बात करें अगर जो एजोला है, एजोला, ठीक है, एजोला क्या है? टेरिडोफाइट्स है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? नीलहरित शैवाल है। और एजोस्पिरिलियम क्या है? स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीवाणु है, ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में ये तीनों सक्षम होते हैं। जबकि जो ई कोलाई जीवाणु होता है यह ग्राम निगेटिव और विकल्पी अवायवीय क्षण के आकार का जीवाणु है, ठीक है दोस्त। यह नाइट्रोजन स्थिरीकारक नहीं होता है। यह गर्म रक्त वाले प्राणियों की छोटी आंत में पाया जाता है। जो ई कोलाई होता है विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण आंत में करता है, ठीक है। विटामिन B12 और विटामिन के का संश्लेषण कहाँ करता है? आंत में करता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा टाइप इज फाउंड डीप इन द सी वाटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो शैवाल है गहरे समुद्र में मिलता है, ठीक है। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है, बहुत गहराई में मिल सकता है? कह रहा है कि रेड एल्गी है, कि ब्राउन एल्गी है, कि ग्रीन एल्गी है, कि गोल्डन एल्गी है, कौन सा शैवाल है दोस्त, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रेड एल्गी, लाल शैवाल भाई, बहुत गहराई में मिलते हैं। लाल शैवाल कहाँ मिलते हैं? गहराई में मिलते हैं। देखिए सभी शैवाल जो है एक गहराई, उनकी विशेष जो रेंज होता है, कुछ छिछले में मिलते हैं, कुछ बहुत गहराई में, कुछ मीडियम में मिलते हैं। तो लाल शैवाल बहुत अधिक गहराई पर होता है, जबकि भूरा तथा सुनहरा शैवाल जो होता है, कौन? भूरा और सुनहरा शैवाल जो होता है उससे कम, मतलब लाल वाले से गहराई से कम। जबकि हरे शैवाल जो है कुछ ही गहराई तक मिलते हैं। कौन से? हरे शैवाल जो है कुछ ही गहराई तक मिलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए जरा, कह रहा है कि शैवाल साहचर्य इसमें पाया जाता है, मतलब एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन। एल्गल एसोसिएशन किस में पाया जाता है? कह रहा है साइकस की सामान्य जड़ में, साइकस की कोलेरॉइड रूट में, साइकस की पत्ती में, साइकस की रेचिस, मतलब रहेगा तो साइकस ही में, ठीक है। कह रहा है एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस, लीव्स ऑफ साइकस, रेचिस ऑफ साइकस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका जो राइट आंसर है कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस होगा, ठीक है। कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस। देखिए कोलेरॉइड रूट साइकस में दो प्रकार की जड़ होती है, नॉर्मल रूट और कोलेरॉइड रूट, ठीक है। जो साइकस की कोलेरॉइड रूट होती है इसमें बहुत से नील हरित शैवाल जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना, कौन सा दोस्त? नॉस्टॉक और एनाबीना सहजीवी रूप में वास करते हैं। इस भाग को एल्गल जोन कहते हैं, जहां वास करते हैं एल्गल जोन कहलाता है। और यहाँ उपस्थित शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रायः क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है।
ठीक है। क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है? यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास पोसेस अ क्लोरोप्लास्ट हुई चीज कैसी होती है? जालिकावत होता है, रेटिकुलेट होता है, कि यच आकार का होता है, कि कप के आकार का होता है, कि डिस्क के आकार का होता है? किस प्रकार का होता है भाई क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाला क्लोरोप्लास्ट? ठीक है, तो बता दें इसका दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब देखिए हम आपको एक बात बता दें कि जो रेटिकुलेट होता है वह उडोगोनियम में होता है। रेटिकुलेट किस प्रकार, किस सवाल में पाया जाता है? रेटिकुलेट जो क्लोरोप्लास्ट होता है उडोगोनियम में, जबकि कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, और जो स्पाइरल शेप्ड होता है स्पाइरोगायरा में होता है। ठीक है, स्पाइरल शेप्ड किस में होता है? स्पाइरोगायरा में, और जबकि गर्डिल शेप्ड यूलोथ्रिक्स में होता है, गर्डिल शेप्ड। ठीक है, डिस्क शेप्ड वाउचेरिया और कारा में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है। आ गया ना हरित लवक किसमें? यूलोथ्रिक्स में। अभी मैंने बात किया था कि गर्डिल शेप्ड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है, कह रहा है कि सर्पिलाकृत होता है, कि मेखला रिपी होता है, कि ए और बी दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, गर्डिल शेप्ड, गर्डिल शेप्ड, घोड़े की नाल की आकार का। ठीक है, घोड़े की नाल के आकार का। अब बता दीजिए, इसके पहले तो मैंने व्याख्या किया, अब इसका आप राइट आंसर आप बता कर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करके बताइए कि यूलोथ्रिक्स का हरित लवक कैसा होता है भाई? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसको देखिए जरा। कह रहा है क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है? क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है? रिजर्व फूड मटेरियल इन क्लोरोफाइसी रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में होता है? कह रहा वसा के रूप में, कि स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कि तेल के रूप में, किस रूप में होता है? ऐसा कह रहा है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसको भी फटाक से आप बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च इज द राइट आंसर। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में कि जो क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, मैंने बताया कि क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? स्टार्च होता है। ठीक है, इन शैवालों में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये गहरे हरे रंग के होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। कह रहा है आकार की विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी। केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी। कह रहा है ड्रोसोफिला में, कि एस्टिबुलेरिया में, कि हरी मटर में, कि न्यूरोस्पोरा में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन वाज डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला, एस्टिबुलेरिया, गार्डन पी, न्यूरोस्पोरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्टिबुलेरिया इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? एस्टिबुलेरिया है। ठीक है, देखिए एस्टिबुलेरिया जो नामक शैवाल है, इसी में केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों का भी अध्ययन किया गया था। ठीक है दोस्त, और इस पर प्रयोग किया था हैमरलिंग ने। किसने किया था दोस्त? हैमरलिंग ने प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में कौन से शैवाल में द्विगुणित जनन अंग पाए जाते हैं? किस शैवाल में द्विगुणित जनन अंग पाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन? इसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या है? जिग्नीमा के सारगैसम, की उडोगोनियम, की पॉलीसिफोनिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सारगैसम। क्या है मेरे दोस्त? सारगैसम है। ठीक है, सारगैसम इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि सारगैसम एक भूरी शैवाल अर्थात ब्राउन एल्गी है। ठीक है, जिसमें डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य जो शरीर होता है वो भी द्विगुणित होता है। इसका मुख्य शरीर भी कैसा होता है? द्विगुणित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है वालवाक्स कॉलोनी की संरचना होती है। जो वालवाक्स है उसकी कॉलोनी की संरचना कैसी होती है? कह रहा है गोलाकृत होता है, कि अंडाकार होता है, कि चपटी होती है, कि बेलनाकृत होती है। ठीक है, ग्लोबुलर, ओवल, इलिप्टिकल, की सिलेंड्रिकल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है इसमें ग्लोबुलर होता है। कैसा होता है? गोलाकृत होता है, क्योंकि जो वालवाक्स होता है क्लोरोफाइसी वर्ग का एक कॉलोनियल हरा शैवाल है। ठीक है भाई, क्लोरोफाइसी वर्ग का है तो आप जान रहे हैं हरा शैवाल है, और एक कॉलोनियल होता है। इसकी कॉलोनी का आकार गोलाकार होता है, और ये कॉलोनी, इसकी कॉलोनी जो होती है खोखली होती है मेरे दोस्त। इसकी कोशिकाओं की संख्या इसमें, यानी इसकी कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या निश्चित, जैसे 500 से लेकर के 60,000 तक होते हैं। कहाँ तक? 500 से लेकर के कहाँ तक? 60,000 तक होते हैं। ठीक है, इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। इसकी कॉलोनी क्या कहलाती है भाई? सिनोबियम कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है जीनस वालवाक्स निम्न में से किस वर्ग में आता है? जीनस वालवाक्स निम्न में से किस वर्ग में आता है? ठीक है, वालवाक्स किस वर्ग में
आता है, ऐसा कह रहा है। तो देख लीजिए, कह रहा है क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, मिक्सोफाइसी कि रोडोफाइसी। इसका राइट आंसर है भाई ये क्लोरोफाइसी में आता है। कौन कौन भाई, वालवाक्स किस में आता है? क्लोरोफाइसी में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है बौना नर पाया जाता है। बौना नर, ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है बौना नर? ऑस्ट्रेलोटोरिया में, क्रिप्टोकार्पस में, पॉलीसिफोनिया की, उडोगोनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बौना नर किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त उडोगोनियम में। किसमें? उडोगोनियम में। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि उडोगोनियम की कुछ जातियों में एंड्रोस्पोर का विकास एक छोटे नर तंतु पर होता है, जिसे ही बौना नर या नैनेंड्रिया कहते हैं। बौना नर को क्या कहते हैं? नैनेंड्रिया कहते हैं। यह एपिफाइटिक रूप में मादा तंतु पर ही विकसित होता है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है। प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल कौन सी होती है? कह रहा है क्लेमाइडोमोनास है कि साइटोनीमा है कि कास्मेरियम है कि स्पाइरुलिना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है डी, स्पाइरुलिना। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी गया है। ठीक है, देख रहे हैं आप, पीजीटी टीजीटी दोनों में पूछा गया है। ठीक है, स्पाइरुलिना ये अधिक इसमें प्रोटीन होती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगार। अगार अगार भी बहुत आता है मेरे दोस्त। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगार। अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी की डायटम्स क्या है? अब ये भी देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी दोनों में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है रेड एल्गी। क्या है मेरे दोस्त? रेड एल्गी। ठीक है, अगार अगार क्या है? रेड एल्गी है। ठीक है, अगार अगार एक पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है भाई? पॉलीसेकेराइड होता है, जो विभिन्न लाल शैवाल जैसे ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम इत्यादि से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन माध्यम में ठोस कारक के रूप में होता है। लाल शैवाल रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत, लाल शैवाल किस में आते हैं? रोडोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई? देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 15 में अब कह रहा है अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त होता है? अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त होता है? अभी मैंने बताया कि किस शैवाल से प्राप्त होता है भाई अगार अगार। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कह रहा जिलेडियम है कि ग्रेसिलेरिया है कि ए तथा बी है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था अभी कि अगार अगार किससे? ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम दोनों से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, बी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस शैवाल का प्रयोग केल्विन तथा उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था? केल्विन और उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था। कह रहा है विच एल्गा वाज यूज्ड बाय केल्विन एंड हिज को-वर्कर्स इन देयर एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा, वालवाक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लोरेला और एस्टिबुलेरिया दोनों को आप जरूर ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, केल्विन और उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन से संबंधित C3 चक्र के पाथवे को क्लोरस शैवाल की सहायता से प्रदर्शित किया था। ठीक है, और इसके विस्तृत रासायनिक क्रियाओं का भी पता लगाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई? देखिए कह रहा है कि शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? कह रहा है स्त्रीधानी में कि जल में कि अंडाशय में कि मृदा में। ठीक है, तो 17 नंबर का जो आंसर है वह है इन वाटर। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? जल में पाई जाती है सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? जल में पाई जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न उसको भी हम देख लेते हैं कि अगला 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी तरफ पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जब शैवालों में, ठीक है, कह रहा है कि जब इक्टोकार्पस का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? जब एक इनएक्टिव गैमीट यानी युग्मक अनेक एक्टिव युग्मकों से घिर जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा है एग्रीगेशन, क्लम्प फॉर्मेशन, 2 बार दे दिया भाई कि कोलोनाइजेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? अब यहाँ तो भाई दो ठो यहाँ दिख रहे हैं, क्लम्प फॉर्मेशन, यहाँ भी क्लम्प फॉर्मेशन। अच्छा एक बात ओ हो यहाँ पर तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है मेरे दोस्त। क्लम्प यहाँ लिखा है भाई, क्लैंप फॉर्मेशन यहाँ लिखा है क्लम्प फॉर्मेशन। दोनों में आप देख लीजिएगा जरूर डिफरेंशिएशन। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, इसका 18 नंबर का जो राइट आंसर है बी,
क्लम्प फार्मेशन, नॉट क्लैम्प, क्लम्प फार्मेशन है, ठीक है। अब देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि जो इक्टोकार्पस होता है, इक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, आप जानते हैं कैसा है, ब्राउन एल्गी। इनमें एक अक्रिय युग्मक के कई क्रियाशील युग्मकों से घिरने की क्रिया क्लम्प फार्मेशन कहलाती। और जो क्लैम्प फार्मेशन होता है, जो क्लैम्प फार्मेशन, ये क्लैम्प फार्मेशन जो होता है ये बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग के कवकों में पाया जाता है। किसमें? बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग के कवकों में पाया जाता है। और क्लम्प फार्मेशन शैवाल में पाया जाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में जिंदा हूँ अभी जी लेने दो भरी बरसात में पी। अरे भाई गाना तो सुनना होगा, थोड़ा गाना भी कभी सुन लिया करें भाई, मूड रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। कह रहा है कि बरसात में पृथ्वी पर फिसलन म्यूसिलेज के कारण हो जाती है, जो निकलते हैं। भाई किसके कारण फिसलन होती है? म्यूसिलेज के कारण। तो कि म्यूसिलेज किससे निकलते हैं? कह रहा है म्यूसिलेज रोडोफाइसियन शैवाल से निकलते हैं, कि साइनोफाइसियन से निकलते हैं, क्लोरोफाइसियन से निकलते हैं, कि कैरेसियन से निकलते हैं। देखिए, ड्यूरिंग रेन्स द ग्राउंड बिकम्स स्लीपरी ड्यू टू द म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाई। किसके द्वारा ये स्रावित होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है साइनोफाइसियन एल्गी। क्या है? साइनोफाइसियन एल्गी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो साइनोफाइसियन एल्गी होता है इसकी ऊपरी परत म्यूसिलेज की बनी होती है। किसकी? म्यूसिलेज की बनी होती है, ठीक है, जो बरसात में पानी सोख लेती है और फिसलनदार स्लीपरी हो जाती है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र है। कैसा है क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र, ठीक है। कह रहा है क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र है हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ट्राइफेजिक है। लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और ट्राइफेजिक। किस प्रकार का है भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है हैप्लॉन्टिक, ठीक है। क्या होगा? हैप्लॉन्टिक इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए हम आपको बता दें, इसका जो जीवन चक्र मैंने बताया हैप्लॉन्टिक होता है। इसका मुख्य पौधा भी हैप्लॉइड होता है। इसका मुख्य पौधा भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जिसके जो गैमेटेंजियम होती है, गैमेटेंजियम में जो हैप्लॉइड गैमिट्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के। ओके, थैंक यू।